इंसान तो क्या, खनन माफिया ने भगवान को भी बनाया अपना शिकार। ये कलयुग है साहब, यहाँ ऐसा ही होता है। माइनिंग माफिया ने कर डाली 60 फीट तक की गहरी खुदाई। अब भगवान को भी किया जगह बदलने के लिए मजबूर। देखिए कैसे मंदिर के नीचे माइनिंग माफिया ने निकाल दिया पत्थर व रेत। हरियाणा के वन मंत्री कंवर पाल गुर्जर के विधानसभा क्षेत्र में माइनिंग माफिया इस कदर हावी हैं कि मंदिर के पास भी गहरी खुदाई कर दी। तकरीबन 60 फीट तक रेत, बजरी व पत्थर निकाल लिए हैं। अब जब मंदिर के गिरने का खतरा बना तो वहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें पुराने मंदिर व मूर्तियां आदि रखी जाएंगी। यहाँ के लोगों ने बताया कि माफिया की भारी मशीनों से दिन रात खनन का काम किया जा रहा था, जिस वजह से ये मंदिर इस तरह से जर्जर हो चुका है। यदि वो मंदिर बनाने के लिए माफिया का विरोध करते तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी। एक ग्रामीण ने अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर बताया कि उन्हें धमकाया जाता था, चेतावनी दी जाती थी कि चुप रहें, यदि बोले तो सड़क पर किसी भी वक्त डंपर से रोंद दिया जाएगा। ये सुनकर वो चुप हो जाते थे क्योंकि उन्हें अपनी जान की चिंता बनी रहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस खनन से क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। कहने को ये इलाका वन मंत्री कंवर पाल गुर्जर का है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पुलिस अवैध और अवैज्ञानिक माइनिंग पर रोक नहीं लगा पा रही है। यहाँ भारी मशीनों से खुदाई होती है, इस वजह से जगह जगह पर खाइयां बन गई हैं। इससे अब बरसात के दिनों में भूमि कटाव का भी डर रहता है। माइनिंग की वजह से जंगल भी खराब हो रहे हैं क्योंकि भूमि कटाव के कारण पेड़ मिट्टी के साथ ही नीचे गिर रहे हैं। यहाँ के निवासियों ने बताया कि खैर की पेड़ों को माइनिंग से सबसे ज्यादा खतरा रहता है। कई जगह माइनिंग की आड़ में पेड़ चोरी हो रहे हैं और खैर का पेड़ बहुत कीमती होता है। यही कारण है कि इस इलाके में खैर की लकड़ी के तस्कर भी सक्रिय हैं। यमुनानगर में यमुना नदी के साथ ही जमीन में भी पत्थर निकाला जाता है। यही वजह है कि माइनिंग माफिया इस जमीन को लीज पर लेकर खुदाई करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जितनी खुदाई की जाए उतनी ही मिट्टी खेत में डाली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माफिया खनन कर खेतों को यूं ही छोड़ देते हैं। इस वजह से गहरी खाइयां यहाँ हादसों की वजह बनती जा रही है। सरकार आती है चली जाती है, जगाधरी में भी विधायक बदलते हैं, नहीं बदलता तो इन माइनिंग माफिया का नेटवर्क वो हर सरकार में इस तरह का काम करते हैं। भले ही विधायक यहाँ से आजाद हो, कांग्रेस हो या बीजेपी का, इससे माफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने लायक बात यह है कि यहाँ के राजनेता कभी माफिया के खिलाफ मुंह भी नहीं खोलते। अब वो इनसे डरते हैं या इसकी वजह कुछ और है, ये तो पता नहीं। अलबत्ता इतना जरूर है कि शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे बसे इस इलाके में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, ये जंगल और जमीन और पहाड़ के लिए भारी नुकसानदायक साबित हो सकता है। राष्ट्रीय खबर के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सोनू चौधरी के साथ मनोज ठाकुर की खास रिपोर्ट।